दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनोद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री जोन। दोस्तों आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पर बात करेंगे और जो महत्वपूर्ण टॉपिक है वो ओपन फार्म या फिर इसी पोल्ट्री फार्म या ऑटोमेटिक फुल्ली ऑटोमेटिक पोल्ट्री फार्म, किसी भी प्रकार के फार्म के लिए से संबंधित बातें हैं। दोस्तों वो बात है लीटर रेकिंग की। लीटर रेकिंग हमें जो है किस प्रकार से करना चाहिए। दोस्तों बहुत सारे फार्मर भाई ने कमेंट करके पूछा था कि क्या इसी पोल्ट्री फार्मिंग में भी लीटर रेकिंग की ज़रूरत होती है। दोस्तों बिल्कुल लीटर रेकिंग की ज़रूरत होती है, चाहे इसी पोल्ट्री फार्म हो चाहे ओपन पोल्ट्री फार्म हो, बल्कि इसी पोल्ट्री फार्म में लीटर रेकिंग की ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि यह हमें जो ज़्यादा डेंसिटी के ऊपर बर्ड फार्मिंग करते हैं, ऊपर से बाहर के तापमान का जो अंदर इफेक्ट कम होता है, तो उसके कारण जो है क्योंकि सीधी जो धूप जो है सीधी फार्म के अंदर नहीं आती, तो इसके कारण जो है तो दोस्तों लीटर रेकिंग जो है हमें करने का जो सही तरीका ये है कि इसको सुबह या फिर शाम में करें। इसको ऐसा नहीं है कि जब आपको समय मिल जाए तब जो लीटर रेकिंग चालू करते हैं। दोस्तों वैसे अगर आपका ओपन पोल्ट्री फार्म है तो आपको जो है इसमें टाइमिंग का ध्यान रखना होता है, किंतु इसी पोल्ट्री फार्मिंग में इसका कोई विशेष हम समय निर्धारित नहीं कर सकते, क्योंकि ओपन पोल्ट्री फार्म में बाहर का तापमान जैसे मान लीजिए दोपहर में करीब 30-35 के आसपास रहता है, 35 डिग्री के आसपास तापमान है, तो बर्ड वैसे ही स्ट्रेस में रहता है। और जब हम लीटर रेकिंग करते हैं तो उस समय बर्ड जो डिस्टर्ब होते हैं, तो डिस्टर्ब नहीं करने के लिए हमें जो है लीटर रेकिंग या तो सुबह या फिर शाम में करना चाहिए। किंतु इसी पोल्ट्री फार्मिंग में हम जो है इसको कभी भी कर सकते हैं, इसमें कोई इसका विशेष कोई समय निर्धारित नहीं है। दोस्तों इसमें थोड़ा लीटर आपको कम दिख रहा होगा, क्योंकि इस बार जो है लीटर की अवेलेबिलिटी नहीं थी, क्योंकि हमने इस बार लोकल से ही खरीदा था। इंदौर से अगर खरीदते तो हम लीटर थोड़ा ज़्यादा डालते हैं। बरसात के समय में स्पेशली लीटर हमें ज़्यादा डालना चाहिए। और लीटर डालने का जो स्टैंडर्ड जो तरीका है वो 300 ग्राम पर स्क्वायर फीट के हिसाब से है। तो दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं, और लीटर की क्वालिटी भी इस प्रकार से ही होना चाहिए कि लीटर देखिए पूरी तरीके से सूखा लीटर है, ऐसा नहीं इसमें देखिए धूल उड़ रही है। दोस्तों इस प्रकार से लीटर होना चाहिए। अगर लीटर जो है अगर आप इसमें केक अगर बन जाएगा, वो लीटर बिल्कुल ख़राब है, उससे बीमारियों के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। बच्चे लंगड़े लूले होंगे वो अलग है, और बीमारी हमें गिफ्ट में मिलेगी। तो दोस्तों लीटर रेकिंग जो है हम अलग अलग समय के हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि आज हमने मान लिया इस वाले पार्टीशन में जो है लीटर रेकिंग की, कल हम उस वाले पार्टीशन में कर देंगे बीच वाले में, और परसों हम जो है लास्ट वाले में कर सकते हैं। और फिर जब नेक्स्ट टाइम जब तक इसमें 2 दिन का गैप हो जाएगा, फिर हम जो है वापस लीटर रेकिंग कर सकते हैं। अगर हमारे पास में समय है तो हम दिन में डेली भी हम जो है लीटर रेकिंग कर सकते हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप जो है ज़्यादा लीटर रेकिंग करेंगे तो उससे नुकसान हो सकता है। किंतु दोस्तों जब आप वैक्सीन करें तब आपको लीटर रेकिंग नहीं करना है, उसके 1 दिन पहले और 1 दिन बाद तक जो है आपको इस प्रकार से मैनेजमेंट जमाना है कि पूरे फार्म की वैक्सीन से पहले जो है लीटर रेकिंग हो चुकी हो। और दोस्तों लीटर रेकिंग करते समय एक और विशेष ध्यान दें कि जब भी आपका इसी पोल्ट्री फार्मिंग की बात कर रहा हूँ, या फिर अगर आप ओपन पोल्ट्री फार्मिंग भी कर रहे हैं और अगर आपके फार्म में वेंटिलेशन सिस्टम कोई लगा हुआ है, तो जब भी आप लीटर रेकिंग करें तो आपको जो है वेंटिलेशन फैन या एग्जॉस्ट फैन आपको चलाना है। दोस्तों अभी देखिए अभी टेम्परेचर जो है करीब 27 डिग्री के आसपास है फार्म के अंदर का तापमान, किंतु फिर भी मैंने जो है जो दोनों एग्जॉस्ट फैन है दोनों को डायरेक्ट कर दिया। डायरेक्ट करने का मेन जो रीज़न है कि लीटर रेकिंग करने से जो अमोनिया गैस जो बाहर निकल रही है, वो गैस तीव्रता से फार्म से बाहर निकल जाए, फार्म के अंदर जो है वो गैस नहीं रुके। इसलिए जो है हमने दोनों एग्जॉस्ट फैन चालू कर दिया। एक एग्जॉस्ट फैन की अभी मैंने वायरिंग नहीं की, अभी उसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही। दूसरे एग्जॉस्ट फैन जो आपको जो पीला कार्टन वाला जो है एग्जॉस्ट फैन दिख रहा होगा, ये एग्जॉस्ट फैन इसकी भी अभी मुझे कुछ खास ज़रूरत नहीं पड़ी है। तो दोस्तों अभी जो तीसरा जो मैंने एग्जॉस्ट फैन लगाया उसकी ज़रूरत मुझे नहीं पड़ी, मैंने उसको अभी चालू नहीं किया है, किंतु उसको फिट ज़रूर कर दिया है। उसकी वायरिंग डाल के मुझे उसका चालू करना है। किंतु दोस्तों जब भी अगर आपको लीटर रेकिंग करनी हो तो एग्जॉस्ट फैन को कंटिन्यू आपको चालू कर देना है, और उसके साथ में आपको लीटर रेकिंग जो है आप डेली भी करेंगे तो भी इससे कोई समस्या नहीं है, किंतु वैक्सीन के दिन को जो है छोड़ देना है आपको लीटर रेकिंग करने के लिए। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।